ये फिक्र क्या है, ये सोच क्या है। उसके लिए यकीनन आपको सरतपा ज़हनी तौर पे, फिक्री तौर पे, जिस्मानी तौर पे, कल्बी तौर पे पूरी की पूरी यकसुई के साथ आपको हाजिर होना पड़ेगा इस मजलिस के अंदर। और चूँकि उलमा के लिए बड़ा माकूल वक्त जिसका तयन किया गया है, मुनासिब वक्त, और आप यूँ समझें कि इसको कम वक्त भी कहा जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि इस कम वक्त में 1.5-2 घंटे का खिताब करने की बजाय 1.5-2 घंटे का मवाद आपको 35-40 मिनट जो इंतज़ामिया की जानिब से मुझे वक्त दिया गया है, मैं उसी में आप सबको सारे का सारा मवाद दे दूँ। कम वक्त में आपको ज़्यादा कुछ मिले तो ये खुश नसीबी है ना। लिहाजा मुतवज्जे होकर मेरी इस गुफ्तगू को सुनना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने उन्वाने मौजू के लिए कुरान मजीद सूरा अल अहज़ाब उसकी आयत नंबर 40 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह। फरमाया, लोगों सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी जवां मर्द के बाप नहीं। बोलिए क्या है? किसी जवां मर्द के बाप नहीं है। अगर नफी की है अबूबत की, तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान क्या करना चाहता है, हमें समझाना क्या चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इरशाद फरमाया, हाँ वो किसी जवां मर्द के बाप तो नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर मेरे उस महबूब की, मेरे उस रसूल की शान का ये आलम है। वलाकिन रसूल अल्लाह, वो अल्लाह का रसूल है। बोलिए अल्लाह का। और अगली बात फिर बड़ी खास फरमाई, फरमाया व खातमन नबिय्यीन, और अंबिया के सिलसिले को खत्म करने वाले हैं। खत्म नबुव्वत का ताज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजा कर भेज रहा। और आगे फरमाया वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज को खूब जानने वाला और इल्म रखने वाला। हाज़रीन मुकर्रम, इब्तदाई 2-4 चीजें बड़ी खास और जरूरी अहमियत की हामिल समझाना चाहता हूँ। ये अकीदा खत्म नबुव्वत याद रख लें, हमारे ईमान की असास है। बोलिए सारे, क्या है? हमारे ईमान की असास है, हमारे ईमान की बुनियाद है, हमारे ईमान की जड़ है। और याद रख लें, इस दौर में या इससे गुज़श्ता दहाइयों में ये जिस फितने ने आकर इस पूरे के पूरे मुआशरे के माहौल को तबाह किया, आने वाली नस्लों के ईमान पर डाका जनी की, उस फितने की सरकोपी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने चुनीदा बंदे भेजता रहा। वो जिम्मेदारियां लगाता रहा, लोग ड्यूटी देते रहे। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामान वो सहाबा का दौर हो, आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाहिरी विसाल के 1400 साल बाद का जमाना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चुन लेता है इस जिम्मेदारी के लिए, कभी वो पीर जमात अली शाह साहब की शक्ल में बनकर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में निकलता है, कभी मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शक्ल में वो आका की नामूस और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में निकलता है, कभी हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, जिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये एजाज बख्शता है, उसके चुनीदा बंदे हैं कि जो अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हुए हर महाज पर इस फितने के सर को कुचलने की कोशिश करते हैं। अब आपके जहनों में से कईयों के जहन में यह सवाल आएगा कि इस फितने का बीज बोया कब गया और बोया क्यों गया। मुतवज्जे रहिएगा, वो बरतानवी साम्राज्य, वो बातिल तागूती ताकतें, जब उन्होंने ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस पर मर मिटने वाले इन उशाकान को देखा, इन जज्बों को देखा, और
इस्लाम को देखा, मुसलमानों को देखा, उनकी तरक्की को देखा, उनकी कामयाबियों को देखा, और एक अरसा दराज तक मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत भी करता आया। जब ये सारी कामयाबियां और तरक्कियां देखी, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान आखिर इनके पास ऐसा क्या फार्मूला है कि सब कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास, कंप्यूटर हमारे पास, साइंस की डेवलपमेंट हमारे पास, मगर दिन ब दिन उरूज की मंजिलें ये मुसलमान चढ़ते जा रहे हैं। वो क्या शय है कि जो इन्हें गिरने नहीं देती, नाकाम नहीं होने देती? वो इस नतीजे पर पहुंचे, और इकबाल ने रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसका अपने अंदाज में बयान फरमाया। आप फरमाते हैं कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा मुतवज्जे रहिएगा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, और फिक्रे अरब को देके फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। उन्होंने कहा कि मुसलमान हर चीज पर कंप्रोमाइज कर सकता है, भूख बर्दाश्त कर सकता है, प्यास बर्दाश्त कर सकता है, जुल्म बर्दाश्त कर सकता है, गुर्बत बर्दाश्त कर सकता है, अमवात बर्दाश्त कर सकता है, मगर जो शय ये बर्दाश्त नहीं करता वो ताजदारे कायनात की नामूस पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करता। उन्होंने चाहा पहले इस इश्क को निकाला जाए, पहले इस मोहब्बत को निकाला जाए। अब तवज्जो कीजिएगा नौजवानों, उन्होंने इस मोहब्बत को निकालने के साथ साथ इस उम्मत के साथ जो दूसरा जुल्म किया, और हम वो चुप करके जुल्म सहते रहे, वो जुल्म क्या था कि इस उम्मत को फिरकों में बांटा, इस उम्मत को टुकड़ों में बांटा, इस उम्मत को तंजीमों में बांटा, इस उम्मत को जमातों में बांटा, ताकि ये बट जाए और जितने मर्जी सख्त से सख्त हम हमले करते रहे, ये एक होकर उन हमलों का मुकाबला ना कर सके। पहला पैगाम वर्ल्ड यूथ फोर्स के आज के इस कॉन्फ्रेंस में, ए उम्मत मुस्लिमा लेते जाओ, अपने दिलों की रंजशों को मुस्तफा की नामूस और तहफ्फुज पे आज कुर्बान कर दो। हाज़रीन मुकर्रम, अब मुतवज्जे में कुरान मजीद की उस आया मुबारका की तरफ आने लगा। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस खत्म नबुव्वत के बयान के लिए मुमकिन है किसी के ज़हन में हो के कुरान मजीद की कोई एक दो आयतें हैं शायद जो पढ़ पढ़ के हम अकीदा खत्म नबुव्वत साबित करते हैं। याद रख लें, मेरे मुरब्बी और मेरे शेख और मेरे उस्ताद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दाजिल्लाहुल आली, आपकी 1000 के करीब सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है अकीदा खत्म नबुव्वत, 1000 के करीब। उसमें 2, 4, 5, 10, 20, 30 आयात नहीं, 129 आयात से मुस्तफ़ा की खत्म नबुव्वत का इस्तेदलाल करके साबित किया। बोलिए कितनी? 100, ऊंचा बोलिए, 129, 225 के लगभग बड़ी वजाहत के साथ आका अलैहिस्सलाम के उस अकीदा खत्म नबुव्वत पर हदीस मुस्तफ़ा वारिद हुई है। अब जितना वक्त बचेगा, जितनी कोड कर सका आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ने फरमाया, लोगों सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी जमा मर्द के बाप नहीं है। अब सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये बात ही कहने की क्या जरूरत थी कि किसी जवां मर्द के बाप नहीं है? क्या जरूरत पेश आ गई? क्या किसी जवां मर्द का बाप होना कोई ऐब है? बोलिए, कोई नक्श है, कोई कमजोरी है? नहीं। तो फिर अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी ये बात कहने की? हाँ, हाज़रीन मुकर्रम याद रख लें, इसकी जरूरत और हिकमत यह थी कि रब्बे कायनात ने चाहा, लोगों सुन लो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी जवां मर्द के बाप नहीं है, मगर शान ये है कि वलाकिन रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं। हाज़रीन मुकर्रम, औलाद का जवान होना कोई ऐब ना था, कोई नक्श ना था। कई नबी ऐसे आए, कई नबी कि जिन्हें अल्लाह ने औलाद दी और औलाद फिर जवान भी हुई। जाग रहे हैं सारे? बोलिए, औलाद दी, औलाद फिर, बोलिए सारे, औलाद फिर जवान भी हुई। और सिर्फ जवान नहीं हुई, कई नबी भी हुए अंबिया में। आप मिसाल ले लें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद क्या है?
ऊंचा बोलिए सारे, क्या है? नबी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम क्या है? इस्माईल अलैहिस्सलाम क्या है? नबी। इसका मतलब है मिसाल मिल गई कि नबी खुद तो नबी है, अल्लाह ने औलाद दी, बेटे दिए, बेटे जवान हुए, फिर बेटे भी बोलिए सारे क्या हुआ? नबी हुए। आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें, खुद भी नबी, बेटे यूसुफ भी नबी। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम खुद भी नबी, बेटे यहया अलैहिस्सलाम भी बोलिए सारे नबी। इसका मतलब है कि बेटा होना फिर बेटे का जवान होना कोई ऐब बोलिए सारे नहीं। तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारे में से किसी जवान मर्द के बाप नहीं? हाँ, इसलिए कि अगर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा जवान हो जाता तो याद रख ले, हुजूर का कोई बेटा जवान होता तो यकीनन वो भी नबी होता। बोलिए सारे, हुजूर का अगर कोई बेटा जवान होता तो वो भी। अब तवज्जो से ये बात सुननी है, ये बड़ी खास मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर हुजूर का कोई बेटा जवान होता तो वो भी बोलिए सारे नबी होता, और अगर बेटा जवान होकर नबी हो जाता तो हुजूर पे खत्म नबूवत रहती? बोलिए ना रहती। अगर आका का बेटा जवान हो जाता और वो नबी हो जाता तो खत्म नबूवत का ताज ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर न सजता, रब नहीं चाहता था। रब की मंशा कुछ और थी कि खत्म नबूवत का ताज ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजाया जाए। आप में से कोई सोच रहा हो या किसी के जहन में ये सवाल आ जाए और वो कहे कि कोई बात नहीं, बेटा जवान तो रब होने देता, नबी ना बनाता। जो है ना भाई, बेटा तो जवान होने देता, नबी बेशक बोलिए सारे ना बनाता। हाँ, ये भी ऑप्शन था, मगर अगर ये ऑप्शन होता कि नबी ना बनाता, मुतवज्जे मेरी तरफ रहिएगा, बेटा जवान तो हो जाता, नबी ना बनाता, तो याद रख ले कयामत वाले दिन जब अंबिया की सफेद सजदी, कई नबी शान के साथ नबियों की सफ में होते कि बाप भी नबियों की सफ में, बेटा भी नबी की सफ में। बोलिए, बाप भी नबी की सफ में, बेटा भी बहैसियत नबी उन नबियों की सफ में। कई नबी शान के साथ खड़े होते कि वो खुद भी नबी होते, फिर औलाद भी नबी होती, खुद भी अंबिया की सफ में होते, बेटे भी अंबिया की सफ में होते। आका का कोई बेटा जवान हो जाता और वो नबी ना होता, आका खुद तो नबियों की सफ में होते मगर बेटा नबियों की सफ में बोलिए ना होता। इस एक पहलू में मुस्तफा की जात पर दीगर नबियों को फजीलत मिल जाती। रब ने नहीं चाहा कि किसी एक पहलू में, किसी एक गोशे में कोई नबी मेरे मुस्तफा पर फजीलत ले जाए। रब ने बेटे तो दिए मगर बचपन में ले गया और बता दिया लोगों, जवान मर्द का बाप ना होना कोई ऐब नहीं। सुन लो, हिकमत ये थी बचपन में ही मुस्तफा के बेटों को ले जाने की कि अगर मुस्तफा का बेटा जवान हो जाता तो आका के सर पे खत्म नबुव्वत का ताज ना सजता, और जवान बेटे को अगर नबुव्वत ना मिलती तो आका की जात में ये माज़अल्लाह शान में नक्स और ऐब रह जाता। रब ने बता दिया ना मेरे मुस्तफा की जात में कोई नक्स है, इसीलिए मैंने मुस्तफा के माथे पर खत्म नबुव्वत का ताज सजा दिया। हाज़रीन मुकर्रम, हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह आपको मदीने की हाज़री नसीब फरमाए, आका के दरे दौलत। मैं सच्ची बात है, हाज़रीन जी एहतशाम मुतवज्जे रहिएगा। आने वाले जुमला उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करते हैं। अब मुतवज्जे हो जाइए। हाज़रीन मुकर्रम, रब्बे कायनात ने बता दिया। मैं इस पे एक और मिसाल कोड कर देता हूँ, इसकी हिकमत समझा देता हूँ। मुतवज्जे हैं तो ज़रा दायां हाथ उठा के सुबहान अल्लाह कहिए, अभी पता चल जाता। अब कुरान आपके इल्म में होगा कि यहूद व नसारा, कौन बोलिए, यहूद व नसारा, वो अंबिया को ही अल्लाह का बेटा कहने लग गए थे।
कुरान ने कहा वकालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, वो कहते थे ये अल्लाह के बेटे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे महबूब तू बता दे इनको हकीकत क्या है, इन्हें बता। फरमाया कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। आका ने फरमाया लोगों सुन लो, अगर खुदा का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं ही उसकी इबादत करता। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो यकीनन वो भी इलाह होता। जागते रहिएगा, ये बात बड़ी अहम है और कुरान से इसलिए समझा रहा हूं। अगर कोई खुदा का बोलिए बेटा होता तो फिर वो भी बोलिए सारे इलाह होता, और अगर इलाह ना होता तो याद रख लें बाप की खूबियां, कमालात, औसाफ औलाद में वरासत के तौर पर मुंतकिल होते हैं। किसी बंदे में बाप की खूबी ना आए तो ये बाप का ऐब है, ये बाप का नक्श है। तो फरमाया अगर कोई खुदा का बेटा होता तो वो भी इलाह होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए फरमाया महबूबी ने बता दे कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद। और आगे फरमाया लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना कोई उसका बेटा है। नफी कर दी, जैसे यहां नफी की। अब तवज्जो कीजिएगा जरा, क्यों नफी की? इसलिए फरमाया अगर मेरा बेटा होता तो यकीनन वो भी इलाह होता, और अगर इलाह ना होता तो माज अल्लाह खुदा की जात में ऐब और नक्श होता। अल्लाह ने नफी कर दी, फरमाया ना मेरा कोई बाप है ना मेरा कोई बेटा है, नफी कर दी। जैसे वहां अपनी तरफ निस्बत करके नफी की, आका की बारी आई तो फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। लोगों सुन लो, जैसे इधर ना मुझे किसी ने जना है ना मैंने किसी को जना है, फरमाया सुन लो मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरे मुस्तफ़ा भी किसी जवान मर्द के बाप नहीं। इसलिए उधर अपनी जात की तरफ निस्बत करते हुए शिर्क बिद्अत तौहीद की जड़ भी काट दी और अपनी जात में कोई ऐब और नक्श भी नहीं आने दिया। उसी तरह आका को बेटे तो दिए मगर देकर बचपन में वापस ले लिए। क्यों? इसलिए कि जवान हो गया तो नबूवत देनी पड़ेगी, और नबूवत दे दी तो खत्म नबूवत मुस्तफ़ा पे ना रहेगी, और अगर ना दी तो माज़ अल्लाह आका की जात में ऐब आएगा, नक्श आएगा। ऐब से भी पाक कर दिया और खत्म नबूवत का ताज भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के सर पे सजा दिया। हाज़रीन जी एहतशाम, अगली बात फिर बड़ी तवज्जो तलब है। अल्लाह आपको भी मदीना पाक की हाज़री ले नसीब फरमाए, खैरियत से रहे, जवानी आपकी सलामत रहे। मैं सिर्फ वक्त बचाना चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी बातें कन्वे कर सकूं। आगे आप देखिए, मुतवज्जे रहिएगा। जैसे ही नफी की ना कि ये किसी जवान मर्द के बाप नहीं है, अब जैसे किसी की जात में से किसी चीज की जब नफी की जाए, किसी की जात में से किसी चीज की बोली नफी की जाए, इंसानी फितरत है, उसका जहन डाउन साइड पे जाता है कि ये फलां खूबी और कमाल इसमें नहीं है। तो चूंकि नफी की थी अबूबत की, मगर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहनों को, अफकार को, सोचों को अपग्रेड करने के लिए, बुलंदी की तरफ ले जाने के लिए साथ ही फरमाया हाँ जवान मर्दों में से किसी मर्द के बाप तो नहीं है, मगर सुन लो वलाकिर रसूल अल्लाह, शान मेरे मुस्तफ़ा की ये है कि अल्लाह का रसूल है। बोलिए अल्लाह का रसूल है। अब अगर आप कायनाते इंसानी में, जमीनों आसमान में, कायनात की कुल आसमानों में, जमीनों में, पूरी कायनात में अगर अल्लाह की हस्ती के बाद दर्जात के लिहाज से देखना चाहें तो पता है दर्जा किसका आता है? ऊंचा बोलिए जरा भाई। जो मनसब है ना तौहीद के बाद, अल्लाह की वहदत के बाद जो मनसब है, मकाम है, वो रिसालत का है। जाग रहे हैं सारे? बोलिए किसका है? रिसालत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इधर नबी की, साथ ही फरमाया मुस्तफ़ा की शान ये है वलाकिर रसूल अल्लाह, कि ये अल्लाह का रसूल है। और अगले ही लम्हे फरमाया हाँ व खातमन नबिय्यीन, और ये नबुव्वत को खत्म करने वाला है। ये दोनों लफ्ज बड़े तवज्जो के तालिब है, दोनों तवज्जो तलब है। पहले रसूल कहा और आगे उसूल और कायदा ये होना चाहिए था
तवज्जो है जरा, सुभान अल्लाह आखो, अगली गल बड़ी खास। उसूल और कायदा ये होना चाहिए था कि जिस शान से जिस चीज से इब्तिदा हो उसी पे इंतहा होती है। बोलिए, जिससे इब्तिदा हो उसी पे बोलिए इंतहा होती है। अब हुजूर की शान बयान करते हुए इब्तिदा कहां से की थी? वला के रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल हैं। चाहिए तो ये था साथ ही फरमा देता रसूल हैं व खातम रसूल, और रिसालत को ही खत्म भी करने वाले, कहना ये चाहिए था, मगर नहीं कहा। फरमाया शान ये है वला के रसूल अल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल, व खातमन नबीयीन, मगर सिलसिला नबुव्वत का खत्म करने वाले हैं। अब आप देखिए कि एक तरफ इतनी बड़ी शान, नबुव्वत और रिसालत में फर्क भी समझा देता हूं। ये शान बड़ी है रिसालत की बनिस्बत नबुव्वत के, ये ज़हन नशीं कर लें। जब शान बयान करने की बात आई तो रिसालत की, जब दरवाजा बंद करने की बात आई तो दरवाजा बोलिए नबुव्वत का बंद कर दिया। बारी ताला उसूल और कायदे के तहत तो जहां से इब्तिदा हुई थी वहीं पे इंतहा करता, जहां से शुरू किया था वहीं पे एंड करता। जिस शान को इब्तिदा में बयान किया था बात भी वहीं खत्म करता। वो फरमाता है हाँ, खत्म करने को करता तो यही करता कि वला के रसूल अल्लाह व खातम रसूल कहता, मगर अगर रिसालत का दरवाजा बंद करता तो कयामत तक, चूंकि मैं हर चीज से बखूबी आगाह हूं, मुझे इल्म है कई बदबख्त आएंगे जो आकर नबुव्वत का दावा करते रहेंगे। हर कोई उठेगा और कहेगा मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। मैंने मुस्तफा की नबुव्वत पे दरवाजा बंद इसलिए किया ताकि कयामत तक आने वालों को पता चल जाए कि वो रसूल इस शान का हामिल है कि अल्लाह ने जब उसकी शान बयान करना चाही तो वला के रसूल अल्लाह कहा, जब दरवाजा बंद करना चाहा तो खातमन नबीयीन कहा। समझाना मकसूद ये था, लोगों सुन लो, बनिस्बत रिसालत के नबुव्वत मनसब छोटा है। मैं दरवाजा बड़े ओहदे का बंद नहीं कर रहा, छोटे मनसब का कर रहा हूं। अब जरा सोचो, अगर मुस्तफा की नबुव्वत के बाद कोई नबी नहीं आ सकता तो रसूल के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। बोलिए, रसूल के आने का तो, ऊंचा बोलिए जरा, रसूल के आने का तो। अब चूंकि दाएं बाएं उलमा तो शरीफ फरमा है, तो मैं उलमा के ज़ौक़ के लिए अमूमन बहुत कम ऐसा होता है, इनके ज़ौक़ के लिए और आपको जगाने के लिए और चार्ज करने के लिए। क्या करने के लिए? बोलिए, चार्ज। ये चार्जिंग सिस्टम लगा रहा, और वो क्या है? इसी पर किसी का कलम उठा था और उसने कहा था ए खत्मे रसूल। आप नहीं सुनेंगे तो मैं शेर जबरदस्ती सुनाता नहीं, सुनेंगे तो पता चले गंगापुर वाले सुन रहे हैं। ए खत्मे रसूल मक्की मदनी, खत्मे रसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। मिलके कह दिए ए खत्मे रसूल, ए खत्मे रसूल मक्की मदनी, को नैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है। खत्म हाज़रीन जी एहतशाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लोगों सुन लो, मैंने दरवाज़ा नबुव्वत का बंद किया है। अब सोचो, जब मेरे मुस्तफ़ा के नबी होने के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो रसूल के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब मुतवज्जे, आज ये जो फितना जिसने अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश की, उसने सहारा किस चीज़ का लिया होगा? कोई ना कोई तो दलील वो भी देते होंगे ना। बोलिए, आज आपको याद करवाना है ताकि आइंदा आप उनके किसी शिकंजे में, जाल में फंसे ना।
लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। कुरान मजीद में तहरीफ तो कोई कर नहीं सकता था, क्यों? अल्लाह ने जिम्मा ले लिया था। अल्लाह ने फरमा दिया था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को, इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी, ऊंचा बोलिए, इसकी हिफाजत करेंगे। तो हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने ले लिया। कोई ना इसमें से कुरान का लफ्ज निकाल सकता था, ना कोई डाल सकता था, ना दाखिल नया कर सकता था। अब किया क्या उस बदबख्त ने? उस बदबख्त ने इसी लफ्ज खातम का सहारा लिया, खातम लफ्ज का। उसने कहा चूंकि खातम का माना है मोहर, जाग रहे हो ना, खातम का माना है मोहर। उसने कहा मैं नबूवत का दावा तो नहीं कर रहा, मैं तो नबी बना इसलिए हूं कि चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबियों की मोहर बनाया है। अब वो मोहर बन के आए हैं, अब उन्हीं की मोहर के लगने से वो मोहर ऐसी है कि जिस जिस पे लगती जाती है वो नबी हो जाता है। ये जाल बिछाया, कई लोग अपने ईमान से हाथ धो बैठे। क्यों? अब ये अगर एक पहलू में देखा जाए तो इसमें एक शान भी है। कई लोग सोचने लग जाते हैं कि हमारे नबी की इतनी शान है कि अब वो ऐसे नबी हैं कि जिस जिस पे मोहर लगाते जाएंगे वो नबी हो जाएगा। है तो कमाल, मगर इसी कमाल में और इसी पहलू ने लोगों के ईमानों को तबाह किया। क्यों? उसने जो माना बिगाड़ के बदयांती की, हालांकि इसका माना मैं आपके सामने खोलने लगा, वाजे करने लगा। दो किराते हैं, दो किराते। थोड़ी जी जे औखी गल कर लवा करांगा सौखे अंदाज ना, समझ जाओगे। आज चाह के सुभान अल्लाह को पता लग जाएगा किन्नी को समझो। लफ्ज खातम और खातिम, ता की जबर के साथ और ता की जेर के साथ, बोलिए, ता की जबर के साथ और ता की जेर, ये दोनों किरातों में पढ़ा जाता है। और याद रख लें, ये कभी खातम और खातिम इस्म के तौर पर आते हैं। जब इस्म के तौर पर आए तब इनका माना होता है आखिर कौम। किसी कबीले, किसी खानदान, किसी ग्रोह, किसी जमात में से सबसे आखिर में आने वाला फर्द, इसका तब माना यह बनता। अब खातिम ताकि जेर के साथ, ये इसमें फाइल का माना देता है। जैसे फाइलुन, ऊंची बोले जरा, क्या है? फाइलुन। अब यहां एक हजरत साहब तशरीफ फरमाया, ये पानी पी रहे हो तो आप क्या कहेंगे इनको? पानी पीने वाला। बोलिए क्या कहेंगे? पानी पीने वाला। एक बंदा चल के आ रहा हो तो आप क्या करेंगे? चल कर आने। खाना खा रहा हो तो क्या कहेंगे? खाना खाने। मैं माइक पे बोल रहा हूं तो आप क्या कहेंगे? बोलने। यानी फाइल का माना होता है काम करने वाला। खातिमुन माना होगा खत्म करने वाला। बोलिए क्या होगा? खत्म कर। इसकी निस्बत अगर आका की तरफ की जाए तो खातिम का माना क्या होगा? माना होगा कि मुस्तफा ही की वो जात है कि जो अंबिया का सिलसिला जो 1.25 लाख अंबिया और रसूलों तक चला था, खातिमुन मुस्तफा ही की वो हस्ती है जो उस अंबिया के चलते हुए सिलसिले को खत्म करने वाली है। अब ये बाज दफा खातम याद रख लें, ये इसमें आला के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जब इसमें आला के तौर पर इस्तेमाल हो तब माना बनता है मोहर। जाग रहे हो? तब बोलिए माना क्या बनता है? और मोहर भी वो नहीं जो उस बदबख्त, अब मैं तो वो लफ्ज नहीं बोलता जो आप बार बार बोलते हैं। मुझे जरूरत ही क्या उस पे लानते डाल डाल के अपना वक्त बर्बाद करने की? आप डालें, आपको जेब देता है, अच्छी बात है। बुरी शय को बुरा कहना चाहिए, बदबख्त को बदबख्त कहना चाहिए, मगर मैं समझाना क्या मकसूद है। जब इसमें आला के तौर पर आए, उसी ने इसी का सहारा लिया और उसने कहा इसका माना ये मोहर इसलिए है कि नबी मोहर लगाता है तो नबी तैयार हो जाता है। नहीं, इसका माना ये वो नहीं जो वो बताता है। मोहर का माना मैं समझाता हूं। मोहर का माना क्या है? मोहर से मतलब ये है, याद रख लें कि जब कभी लफ्ज खातम के बाद, खातम के बाद, खातमा के बाद, खातिम के बाद जब लफ्ज अला, जाग रहे हो? लफ्ज ऊंचा बोलिए, लफ्ज अला, अला बतौर सिला आए तब माना मोहर बनता है।
मिसाल दे देता हूं, कुरान से परेशान ना हो। जैसे कुरान ने फरमाया खातमल्लाहु अला, ऊंचा बोले हो जरा, अला कुलूबिहिम, फरमाया अल्लाह ने उनके दिलों पर क्या लगा दिया है, ऊंचा बोले हो जरा, क्या लगा दिया है, मोहर लगा दिया है। हाज़रीन मुकर्रम, तो मोहर का माना यहां कैसे निखर कर सामने आएगा? इस मोहर का मतलब यह है कि रब्बे कायनात ने जो अंबिया के सिलसिले को शुरू किया, जैसे कोई हामिल है कि अल्लाह ने जब उसकी शान बयान करना चाही तो वलाकिन रसूल अल्लाह कहा, जब दरवाजा बंद करना चाहा तो खातमन नबीयीन कहा। समझाना मकसूद ये था, लोगों सुन लो, बनिस्बत रिसालत के नबुव्वत मनसब छोटा है, मैं दरवाजा बड़े ओहदे का बंद नहीं कर रहा, छोटे मनसब का कर रहा हूं। अब जरा सोचो, अगर मुस्तफा की नबुव्वत के बाद कोई नबी नहीं आ सकता तो रसूल के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। बोलिए रसूल के आने का तो, ऊंचा बोलिए जरा, रसूल के आने का तो। अब चूंकि दाएं बाएं उलमा तो शरीफ फरमा है, तो मैं उलमा के ज़ौक़ के लिए अमूमन बहुत कम ऐसा होता है, इनके ज़ौक़ के लिए और आपको जगाने के लिए और चार्ज करने के लिए। क्या करने के लिए बोलिए? चार्ज। ये चार्जिंग सिस्टम लगा रहा, और वो क्या है, इसी पर किसी का कलम उठा था और उसने कहा था ए खत्मे रसूल। आप नहीं सुनेंगे तो मैं शेर जबरदस्ती सुनाता नहीं, सुनेंगे तो पता चले गंगापुर वाले सुन रहे हैं। ए खत्मे रसूल मक्की मदनी, खत्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। मिलके कह दिए ए खत्मे रसूल, ए खत्मे रसूल मक्की मदनी, को नैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है। खत्म हाज़रीन जी एहतशाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लोगों सुन लो, मैंने दरवाज़ा नबुव्वत का बंद किया है। अब सोचो, जब मेरे मुस्तफ़ा के नबी होने के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो रसूल के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब मुतवज्जे, आज ये जो फितना जिसने अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश की, उसने सहारा किस चीज़ का लिया होगा? कोई ना कोई तो दलील वो भी देते होंगे ना। बोलिए, आज आपको याद करवाना है ताकि आइंदा आप उनके किसी शिकंजे में, जाल में फंसे ना। लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कुरान मजीद में तहरीफ तो कोई कर नहीं सकता था। क्यों? अल्लाह ने जिम्मा ले लिया था। अल्लाह ने फरमा दिया था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को, इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी, ऊंचा बोलिए, इसकी हिफाजत करेंगे। तो हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने ले लिया। कोई ना इसमें से कुरान का लफ्ज निकाल सकता था, ना कोई डाल सकता था, ना दाखिल नया कर सकता था। अब किया क्या उस बदबख्त ने? उस बदबख्त ने इसी लफ्ज खातम का सहारा लिया, खातम लफ्ज का। उसने कहा चूंकि खातम का माना है मोहर, जाग रहे हो ना, खातम का माना है मोहर। उसने कहा मैं नबूवत का दावा तो नहीं कर रहा, मैं तो नबी बना इसलिए हूं कि चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबियों की मोहर बनाया है। अब वो मोहर बन के आए हैं, अब उन्हीं की मोहर के लगने से वो मोहर ऐसी है कि जिस जिस पे लगती जाती है वो नबी हो जाता है। ये जाल बिछाया, कई लोग अपने ईमान से हाथ धो बैठे। क्यों? अब ये अगर एक पहलू में देखा जाए तो इसमें एक शान भी है,
कई लोग सोचने लग जाते हैं कि हमारे नबी की इतनी शान है कि अब वो ऐसे नबी हैं कि जिस चीज पे मोहर लगाते जाएंगे वो नबी हो जाएगा। है तो कमाल, मगर इसी कमाल में और इसी पहलू ने लोगों के ईमानों को तबाह किया। क्यों? उसने जो माना बिगाड़ के बदयांती की। हालांकि इसका माना मैं आपके सामने खोलने लगा, वाजे करने लगा। दो किराते हैं, दो किराते। थोड़ी जी जे औखी गल कर लवा करांगा सौखे अंदाज ना, समझ जाओगे। आज चाह के सुभान अल्लाह को पता लग जाएगा किन्नी को समझो। लफ्ज़े खातम और खातिम, ता की जबर के साथ और ता की जेर के साथ। बोलिए, ता की जबर के साथ और ता की जेर, ये दोनों किरातों में पढ़ा जाता है। और याद रख लें, ये कभी खातम और खातिम इस्म के तौर पर आते हैं। जब इस्म के तौर पर आए तब इनका माना होता है आखिर कौम। किसी कबीले, किसी खानदान, किसी ग्रोह, किसी जमात में से सबसे आखिर में आने वाला फर्द, इसका तब माना यह बनता। अब खातिम ताकि जेर के साथ, ये इसमें फाइल का माना देता है। जैसे फाइलुन, ऊंची बोले जरा, क्या है? फाइलुन। अब यहां एक हजरत साहब तशरीफ फरमाया, ये पानी पी रहे हो तो आप क्या कहेंगे इनको? पानी पीने वाला। बोलिए क्या कहेंगे? पानी पीने वाला। एक बंदा चल के आ रहा हो तो आप क्या करेंगे? चल कर आने। खाना खा रहा हो तो क्या कहेंगे? खाना खाने। मैं माइक पे बोल रहा हूं तो आप क्या कहेंगे? बोलने। यानी फाइल का माना होता है काम करने वाला। खातिमुन माना होगा खत्म करने वाला। बोलिए क्या होगा? खत्म कर। इसकी निस्बत अगर आका की तरफ की जाए तो खातिम का माना क्या होगा? माना होगा कि मुस्तफा ही की वो जात है कि जो अंबिया का सिलसिला जो 1.25 लाख अंबिया और रसूलों तक चला था, खातिमुन मुस्तफा ही की वो हस्ती है जो उस अंबिया के चलते हुए सिलसिले को खत्म करने वाली है। अब ये बाज दफा खातम याद रख लें, ये इसमें आला के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जब इसमें आला के तौर पर इस्तेमाल हो तब माना बनता है मोहर। जाग रहे हो? तब बोलिए माना क्या बनता है? और मोहर भी वो नहीं जो उस बदबख्त, अब मैं तो वो लफ्ज नहीं बोलता जो आप बार बार बोलते हैं। मुझे जरूरत ही क्या उस पे लानते डाल डाल के अपना वक्त बर्बाद करने की? आप डालें, आपको जेब देता है, अच्छी बात है। बुरी शय को बुरा कहना चाहिए, बदबख्त को बदबख्त कहना चाहिए, मगर मैं समझाना क्या मकसूद है। जब इसमें आला के तौर पर आए, उसी ने इसी का सहारा लिया और उसने कहा इसका माना ये मोहर इसलिए है कि नबी मोहर लगाता है तो नबी तैयार हो जाता है। नहीं, इसका माना ये वो नहीं जो वो बताता है। मोहर का माना मैं समझाता हूं। मोहर का माना क्या है? मोहर से मतलब ये है, याद रख लें कि जब कभी लफ्ज़े खातम के बाद, खातम के बाद, खातमा के बाद, खातिम के बाद जब लफ्ज़े अला, जाग रहे हो? लफ्ज़े ऊंचा बोलिए, लफ्ज़े अला, अला बतौर सिला आए तब माना मोहर बनता है। मिसाल दे देता हूं, कुरान से परेशान ना हो। जैसे कुरान ने फरमाया खातमल्लाहु अला, ऊंचा बोले हो जरा, अला कुलूब। जिंदा हाज़रीन जी एहतशाम, इस मोहर जिंदा जिंदा मोहतरम अल्लामा बदीउज़्ज़मान भट्टी साहब सरज़मीन फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। आपसे मुलाकात, आपकी ज़ियारत होती रहती है, आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। हाज़रीन मुकर्रम, बड़ी ख़ास बात पर मैं इस आया मुबारका का इख्तिताम करके अगली आयत पर जाना चाहता हूँ। हाज़रीन मुकर्रम, आप यूँ इसका माना बमाना मोहर समझ लें। इस अंदाज में आप समझे कि कोई तहरीर जब लिखता है बंदा, तहरीर जब एंड होती है तो एंड पर साहिब तहरीर एक मोहर लगाता है। उस मोहर का क्या मतलब होता है कि इसने जो लिखना था ना इसमें लिख दिया।
अब उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी मर्जी के बगैर ना इस खत में, तहरीर में कुछ ऐड किया जा सकता है, ना कुछ, बोलिए सारे, निकाला जा सकता है। उसने जो कुछ लिखना था लिख दिया। अब रब्बे कायनात ने भी जब अंबिया का सिलसिला शुरू किया, हजरत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जो अंबिया को भेजना था, भेज दिया। मुस्तफा को बतौर मोहर जब बनाया तो मतलब ये था मेरा नबी, मेरा महबूब, मेरा मोहम्मद, मेरा मुस्तफा अब बतौर मोहर बन के आ रहा है। अब मेरे मुस्तफा के आने के बाद अब कयामत तक ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा। क्योंकि इस पर खत्मे नबुव्वत हो चुकी है। आदरीन मुकर्रम, आगे चलिए, मैं आसान मुकाम कोड करता हूं, जितना वक्त मुझे दिया गया है उसी में रहते हुए आप ये बिल्कुल इब्तदाई हिस्सा कुरान मजीद सूरह बकरा पहला रुकू, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरमाया अलिफ लाम मीम, सौखा मुकाम पढ़ रहे हैं, सौखा सारे अनु याद हो जाए। फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन। अब फरमाया ये किताब कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश, ऊंचा बोलिए सारे, शक की गुंजाइश नहीं, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। और आगे अलामात बयान की, निशानियां, अलामतें बयान की। फरमाया मुत्तकीन कौन है? फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। ऊंचा बोलिए, कौन? वो जो गैब पर ईमान लाते हैं। आगे फरमाया व युकीमुनस सलाह, फिर क्या करते हैं? अल्लाह, ऊंचा बोलिए, पढ़ने वाले बोलो, चलो पढ़ने वाले बोलो, क्या करते हैं? नमाज कायम करते हैं। आगे फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमारे दिए गए रिज्क में से खर्च करते हैं। तीन सिफात होगी। अब चौथी पे आ जाइए। फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और उस पर ईमान लाते हैं जो हमने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा पे उतारा है, उस पर ईमान लाते हैं। आगे क्या फरमाया? वमा उनजिला मिन क़ब्ल, फरमाया जो उस पर भी ईमान लाते हैं जो महबूब से पहले उतारा। अब मुतवज्जे, दो किस्म की वही का जिक्र है, एक वो जो आका पे आई, एक वो जो हुजूर से पहलों पर भेजी। अब जैसे आका पर उतरने वाली वही के साथ पहलों पर आने वाली वही का जिक्र किया, अगर आका के आने के बाद किसी और नबी या रसूल ने आना होता तो पहलों की वही का जिक्र आ सकता है, तो बाद वाली का नहीं आ सकता था। रब्बे कायनात का बाद में आने वाली किसी वही का जिक्र ना करना इस अमर पर दलालत करता है। लोगों सुन लो, जो वही आनी थी मुस्तफा पे आ गई, जो किताब आनी थी आका पे आ गई। सुन लो, अब आका पर उतरने वाली वही के बाद ना कोई वही आएगी, ना कोई नबी आएगा। बोलिए, ना कोई वही आएगी और ना कोई नबी आएगा। सिर्फ ये मुकाम नहीं, कुरान मजीद सूरह निसा उठाइए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू। थके नहीं तो बोलो सुभान अल्लाह। तुसी जिन्ने मर्जी थको छड़ना, मैं अपने टाइम ते वे जिन्ना मैं लभा है सुभान अल्लाह आख लो दे तो नेकियां वधियां जान दी। फरमाया ए ईमान वालो आमानू, ए ईमान वालो आमीनू, ईमान ले आओ। ए ईमान वालो, ईमान, ऊंचा बोलिए, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। अब यहाँ बड़ी काबिल तवज्जो बात उलमा की मौजूदगी में सबक सुना रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो ईमान ले आओ। बारी ताला अगर वो ईमान वाले नहीं थे तो उन्हें ईमान वाला कह क्यों रहा है? अगर नहीं थे तो क्यों कहा, और अगर थे तो आमीनू कहकर किस ईमान की बात कर रहा है? आगे फरमाया लोगों सुनो, आमनू आमीनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी उनज़िला मिन क़ब्ल, फरमाया उस पर ईमान लाओ जो हमने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा पे उतारा, और उस पर भी ईमान लाओ जो मुस्तफ़ा से पहले उतारा। यहाँ भी दो ही वहियों का जिक्र है, एक जो आका पे आई, एक जो आका से पहले आई। बाद में आने वाली किसी वही का जिक्र नहीं, जो इस अमर पर दलालत करता है कि जो वही आका पर आनी थी आ गई। अब आका के बाद ना कोई वही आएगी, ना कोई, ऊंचा बोलिए जरा, ना कोई वही आएगी, ना कोई नबी आएगा।
जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम मुतवज्जे रहिए। फिर अल्लाह रब, अब ये जो रब्बे कायनात ने वो बयान करदा आया है मुबारका, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि वो शान रसूल की शान का हामिल बन के आया, नबुव्वत उस पर ख़त्म हो गई, वही उस मुस्तफ़ा पे ख़त्म हो गई। अब आका के बाद चूँकि और नबी किसी ने नहीं आना तो वही भी नहीं आएगी। जब वही नहीं आएगी, आका के माथे पर, आका के सर अनवर पर ख़त्म नबुव्वत का ताज सजा दिया। मगर याद रख लो, कभी ये सोचा कि नबी तो पहले देखो बनता किस तरह है, नबी कैसे होता है, नबी कैसे बनता है? याद रख ले, नबी तब बनता है जब अल्लाह किसी से कलाम करता है। जाग रहे हो? मैं इस पे एक छोटी सी मिसाल दे देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपना तारुफ करवाना चाहा तो अल्लाह ने ये फरमाया हुवल्लाहु अहद, ये फरमाया, बोलिए नहीं, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब हाँ हूं तो मैं एक, मगर ये बात मैं नहीं कहता। बारी ताला कैसे कहनी है? फरमाया महबूब हूं तो मैं एक, मेरी वहदानियत, मेरी तौहीद का पैगाम तू अपनी जुबान मुबारक से दे। कैसे? फरमाया ऐलान कर दे, कुल हुवल्लाहु अहद। लोगों सुन लो, अल्लाह, ऊंचा बोलिए सारे, अल्लाह एक है। बारी ताला खुद क्यों नहीं कहता? जवाब आता है महबूब इसलिए कि मेरी शान नहीं है कि मैं हर कसो नाकस से कलाम करता फिरूं। मेरी शान नहीं मैं हर किसी से कलाम करूं। मौला तू हर किसी से कलाम क्यों नहीं करता? वो फरमाता है इसलिए कि मैं जब किसी से कलाम कर लेता हूं तो जिससे मैं कलाम कर लेता हूं वो नबी हो जाता। आय हाय, बोलिए जाके, वो जिससे मैं कलाम कर लेता हूं, बोलिए वो नबी हो जाता। हाँ मैंने आदम अलैहिस्सलाम से कलाम किया, वो नबी हो गए। नूह अलैहिस्सलाम से कलाम किया, वो नबी हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, वो नबी। हाँ कलाम करने के तरीके जुदा जरूर रहे, मुनफरद जरूर रहे। किसी को जिब्रील के जरिए कलाम करते रहे, किसी को तूर पे बुला के करते रहे, और कोई ऐसा भी था कि जिसे काबा कौसैन की मंजिलों पे बुला के फअौहा इला अब्दिही मा, हम सारे पर्दे उठाकर सामने बिठाकर कलाम करते रहे। ये जुदा जुदा है। फरमाया हम किसी से कलाम कर लें, तवज्जो, तो नबी हो जाता है। फरमाया लोगों सुन लो, मैं हर किसी से कलाम नहीं करता, क्योंकि जिससे मैं कलाम करूं। अब तवज्जो, अल्लाह ने कभी कलाम किया आदम अलैहिस्सलाम से, कभी कलाम किया नूह अलैहिस्सलाम से, कभी किया शीस अलैहिस्सलाम से, कभी किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। वो कलाम करता गया, नबी बनते गए। फरमाया मुस्तफा हमने कईयों से कलाम किया, हमने बड़ों से कलाम किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक हमने बड़े बड़े अंबिया से कलाम किया, मगर मेरे मुस्तफा जब से तुझसे कलाम किया है, मेरे मुर्रम किबला अल्लामा मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। यकीनन अब सीनियर उलमा की मौजूदगी में मेरा कुछ कहना बाकी तो नहीं बचता। आखिरी चंद कलिमात हैं जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ पैगाम के तौर पर। हाज़रीन जी एहतशाम, याद रख लें, रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे महबूब हमने हर किसी से कलाम किया। हमने आदम से भी कलाम किया, नूह अलैहिस्सलाम से भी कलाम किया, इब्राहिम से भी कलाम किया। हम कलाम करते गए, नबी बनते गए। मेरे मुस्तफ़ा जब से तुझसे कलाम किया है, अब तेरे साथ कलाम करने के बाद, अब तुझसे जब कलाम किया है, अब हम कयामत तक किसी से कलाम नहीं करेंगे, चूंकि नबी बनता है रब के कलाम करने से। तो जब खुदा किसी से कलाम ही नहीं करेगा तो नबी कहां से आएगा? जब मुस्तफ़ा से कलाम करने के बाद खुदा किसी और से बोलिए कलाम ही नहीं करेगा तो नबी कहाँ से आएगा? लिहाजा याद रख लें, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस नबुव्वत के ऐलान के लिए रब्बे कायनात ने 1.25 लाख कमोबेश अंबिया और रसूल भेजे। हर नबी आता रहा, आकर ऐलान करता रहा, चर्चा करता रहा, लोगों को सुनाता रहा, खबर देता रहा। बुनियादी खबर, आखिरी जुमले हैं, हर
नबी आता, आकर कहता रब की तौहीद की तरफ आ जाओ, शिरक ना करो, और साथ ऐलान क्या होता, मिन बादी, मेरे बाद वो आ रहा है। जाग रहे हैं सारे, मेरे बाद वो, बोलिए, आ रहा है। मेरा ईमान और अकीदा ये है, मोहब्बत बड़ा जुमला है, पसंद आए तो रख लें, ना पसंद आए तो वापस दे दे, फतवा शतवा की ज़रूरत नहीं। मैं मोहब्बत से ये जुमला कह रहा हूं कि हकीकत में आना एक ने था, मगर उसे एक की खातिर अल्लाह ने पहले 1.25 लाख भेजा, ताकि जाओ मेरे मुस्तफ़ा की आमद से पहले मेरे मुस्तफ़ा की खबर देते रहो। यही वजह है हर नबी आता रहा, आकर कहता रहा मिम्बादी मिम्बादी। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो हद कर दी, फरमाया मिम्बादी इस्मुहु अहमद, वो जो मेरे बाद आ रहा है उसका नाम अहमद है। अब हर कोई यही कहता रहा मिम्बादी मिम्बादी मिम्बादी, तो ऐलान होते रहे, बाद में आते रहे। जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो ड्यूटी जब एक थी तो ऐलान भी उसी तरह का होना चाहिए था। आका अलैहिस्सलाम ने आके फरमा दिया, सुनो, हर कोई कहता रहा मिम्बादी मिम्बादी, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया हर कोई कहता रहा मेरे बाद आ रहा है, वो जिसके बारे में कहते थे ना मेरे बाद आ रहा है, वो नबी मैं ही हूं। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, अब मैं आ गया हूं, मेरे बाद और कोई नबी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाज़रीन जी एहतशाम, यकीनन आप उलमा से इससे बढ़ बढ़कर कई निकात सुनेंगे, इससे बढ़कर कुरान के दलाइल सुनेंगे, आयात सुनेंगे। ये तो एक पैगाम के तौर पर चंद आयात मैंने कोड की कुरान मजीद की, और ये पैगाम भी मेरे कायद हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली का है। और आपका जहाँ पैगाम, जहाँ आपकी बेशुमार खिदमात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से 84 से लेकर 86 फिर 88 बहुत सारे, कहीं मुबाहला कर रहे हैं, कहीं उन्हें खुतूत लिख रहे हैं, कहीं उन्हें चैलेंजेस कर रहे हैं, ये उनकी खिदमात हैं। हाँ, कईयों की आंखों से ओझल हैं, वो सोशल मीडिया उठाएं और निकाल कर मुताला कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी से दीन की खिदमत का काम लेता, हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा रोशन की है, जलाई है। अल्लाह हर किसी को उस शम्मा जलाने का अजर दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। मैं बारे दीगर यूथ वर्ल्ड यूथ फोर्स की पूरी टीम, इंतज़ामिया, पूरी गंगापुर मस्जिद की इंतज़ामिया, तहरीक मिनहाजुल कुरान और जुमला तंजीमात के इश्तिराक से सजाई जाने वाली ये अज़ीमुश्शान ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दुआ है मालिक कायनात आपकी साई को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे आपके टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।